उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में बजरंगबली का जन्म चैत्री पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी थे और माता अंजलि थी। हनुमान जी को पवन सुत के नाम से भी जाना जाता है। उनका पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। राजस्थान के सालासर व मेहदीपुर धाम में उनका उत्तम मंदिर है। पूंजीस्थली देवराज इंद्र की अप्सरा थी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र की सभा में उपस्थित थे। वहां बार बार पुंजीस्थली को घूमने से दुर्वासा मुनि कोपायमान हुए और उन्हें श्राप दिया और उसको श्राप यह दिया कि वो वानरी के रूप में अवतरण करेगी। कुछ समय के बाद क्षमा याचना मांगने से दुर्वासा ऋषि मुनि ने उन्हें इच्छा अनुसार रूप धारण करने का वरदान दिया और उसके बाद वानरराज पराक्रमी विराज के पत्नी के गर्भ में वानर रूप की गर्भ में धारण किया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पराक्रमी शिरोमणि वानरराज केसरी के से उनका विवाह हुआ। एक बार घूमने में वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। एक गजराज उन ऋषि मुनियों को और साधु महात्माओं को कोपायमान होकर उन्हें ऊपर आक्रमण कर रहा था। तो एक ऋषि मुनि जो थे वो ऋषि भारद्वाज थे, जिन्होंने शांत होकर अपनी तपस्या आगे बढ़ाई। तो वो गजराज ऋषि भारद्वाज की ओर बढ़ा और उन्हें भी चोट पहुंचाने जा रहा था। तो दूर से केसरी ने यह देखा तो केसरी ने उस गजराज पर आक्रमण किया और इस गजराज का अंत किया। तो ऋषि भारद्वाज उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपको जो वर चाहिए वो मांग लो। तो केसरी ने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे वहाँ एक पुत्र का अवतरण हो। वो पुत्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो, पवन के समान पराक्रमी हो और रुद्र के समान पुत्र मुझे दीजिए। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण करके पर्वत शिखर पर सूर्य का अस्त होते हुए देख रही थी। तो अचानक तेज हवा चली और उनका वस्त्र उड़ने लगा। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस उनका अदृश्य होकर धृष्टता कर रहा है। तो कोपायमान होकर उन्होंने कहा कि हे पतिपरायण परस्त्री पर ऐसा आचरण करने वाला कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अचानक पवन देव प्रकट हुए और कहा, क्षमा करे देवी श्री, ऋषियों ने आपके पति को दिए गए वरदान के अनुसार मैंने मेरे समान पुत्र का आपको आशीर्वाद दिया था, इसीलिए मुझे आपका स्पर्श करना पड़ा और मेरे अंश से आपको एक पुत्र, पराक्रमी पुत्र पैदा होगा और वो भगवान हनुमान जी के रूप में अवतारण धारण किया। उसी के तहत आज चैत्री पूर्णिमा होने पर भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती पूरे भारत भर में और विश्व भर में मनाई जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह पर, हर मंदिर में हनुमान जी की आज पूजा अर्चना और भक्तिभाव से उनको पूजा अर्चना की जा रही है। उसी के तहत आज अरवली ज़िले के हर एक हनुमान जी के पवित्र मंदिर में उनकी पूजा अर्चना, भोग और भक्तिभाव से उनकी पूजा की जा रही है। उसी के तहत आज अरवली ज़िले के अनेक स्थानों पर हनुमान जी के भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई रही है और दे रही है और वो भगवान हनुमान जी के दर्शन पाकर धन्यता प्राप्त कर रहे हैं। हनुमान जी यानी संकट मोचन, जब जब इंसान पर संकट आता है तो हनुमान जी को याद करता है और उनका संकट क्षण में ही दूर हो जाता है। वैसे अजरा अमर भगवान आज हनुमान जी के जन्म जयंती पर विश्व के और भारत भर के सभी हिंदुओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के तहत हनुमान जी आप सर्व की सर्व मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी भगवान हनुमान जी से मेरी प्रार्थना। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज़, अरवली, मोड़ासा। चैत्र पूर्णिमा यानी कि हनुमान जयंती
हनुमान का महोत्सव आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट को हनुमान यानी कि हनुमान हर एक भक्त पर उनकी अच्छी कृपा बनी रहती है। आज पूरा भारत भर में हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है धामधूम से। उसी के तहत भारत में तकरीबन 60% लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं। और हिंदू धर्म में तो खास बच्चों भी हनुमान चालीसा पाठ का पठन करते हैं। आज हनुमान जयंती है। राम के गुरु थे हनुमान, सत्य के आग्रही थे हनुमान। आज हनुमान जयंती के पर्व पर उज्ज्वल भारत न्यूज की टीम पहुंची है मोड़ासा के हनुमान जी मंदिर पर। और यहाँ पे हम भक्तों से बात करेंगे और उनकी राय लेंगे और उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? पूछना चाहता हूँ कि आज का यहाँ का माहौल कैसा है? वो कैसे है? उसका माहौल यहाँ बहुत बड़ा अच्छा है। सुबह में 4 बजे आरती हुई थी और 6 बजे आरती होगी। शाम को 6:30 बजे आरती होगी और 18 किलो की जग का प्रसाद काटा जाएगा। और रोज पूरे दिन में 80 किलो प्रसाद काटा गया है। भक्त का कहना था कि जैसे बच्चों की बर्थडे मनाई जाती है उसी तहत हनुमान जी की आज बर्थडे मनाई जाएगी और केक की भी कटिंग होगी जो पश्चिमी संस्कृति परंपरा के अनुसार होती है। यहाँ के महंत की आज है जिसे हम बात करेंगे। जय श्री राम। और अपने थोड़ा सा पुराना जो मंदिर है मनोकामना सिद्ध मंदिर, इसका पौराणिक और ये मान्यता मतलब यहाँ हरिदास जी महाराज के एक संत थे। ये जो यहाँ पे ये जो विस्तार था मुस्लिम वो भी जगह था पहले मुस्लिम था। मैं आपसे क्या पूछना था आज के बारे में आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पशु से ही मंदिर में तैयार किया और सकता है तो हमें चेतन भाई और धन्यवाद और संजय भाई और मोदी भी और मंदिर के धर्मेश भाई और नरेंद्र भाई का। तो ये मंदिर में बहुत आतंगिरी महाराज का विशेष आशीर्वाद और यह भक्तों और हमारे भक्तों में भी हमें शायद किसी भी अच्छा करना संसार का कहना था कि यहाँ पर भक्तों की संख्या में उपस्थिति रहती है और एक संख्या उपस्थित है। उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार सर जी, आपका नाम क्या है? आराम पटेल, LIC में ऑफिसर। मनोकामना स्थित मेघराज मंदिर है। उनकी पुरानी आस्था और श्रद्धा का भी प्रतीक सुबह से भक्तों की भीड़ जमी हुई है। तैयारी करते हैं। शाम को 8 बजे आज भी पहुँचाएगा। अपना जो अनुभव है वो बात भी सही है। यहाँ के बुजुर्ग जो है जो श्रद्धालु है और हनुमान जी के उनसे बात करेंगे। मंदिर है महाराजा का बिना बनती उपस्थित है। उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार सर जी, आपका नाम क्या है? आराम पटेल, LIC में ऑफिसर। मनोकामना स्थित मेघराज मंदिर है। उनकी पुरानी आस्था और श्रद्धा का भी प्रतीक सुबह से भक्तों की भीड़ जमी हुई है। तैयारी करते हैं। शाम को 8 बजे आज भी पहुँचाएगा। अपना जो अनुभव है वो बात भी सही है। यहाँ के बुजुर्ग जो है जो श्रद्धालु है और हनुमान जी के उनसे बात करेंगे। मंदिर है महाराजा का बिना बनती और चमत्कारी बनती है। कई लोग बासे आते हैं, गाँव वाले आते हैं, सबका काम होता है। अब ऐसा होता है उसे मानना है, उसके भी जल्दी काम होगा। मेरा भी मानना था वो मेरा भी जल्दी से काम होगा। वो भी आएगा
उसका भी काम होता है। ये चमत्कार हनुमान जी है। जय श्री राम। जय श्री राम। दादा का कहना है कि चमत्कारिक काम है, यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनका कार्य संपूर्ण पूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर गुजरात के प्रसिद्ध है और उनका कार्य है जो जन सेवा, लोक हितार्थी, जो जलाराम बाबा का कार्य था वही कार्य वो कर रहे। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार। और यहाँ पर भक्त तुमसे अब जाता है, हम आज उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। और हो गए दादा तैयार? दादा आप तैयार हो गए, उनसे बात करेंगे। नमस्कार। ये हनुमान मंदिर बहुत जूना है, हिंदी में गुजराती में। इसमें एक स्टोर का आता है, उसका पठन ये छोटा सा बालक करेगा। आपका नाम क्या है? हरिदर्शन। हरिदर्शन से आज हम स्टोर को शुरू करेंगे। मैं हरिदर्शन वरवाला स्तोत्र सुनाता हूँ। विभीषण ने गाया हुआ वरवाला स्तोत्र। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री हनुमान वरवाल स्तोत्र मंत्रस्य श्रीरामचंद्र श्री वरवाल हनुमान देवता मन समस्त रोग शमनार्थम समस्त पापक्षयार्थम सीतारामचंद्र प्रीत्यर्थम हनुमान वरवाल स्तोत्र जपः करिष्ये। ओम राम ह्रीं ओम नमो भगवते श्री हनुमते प्रकट पराक्रम सकल दिग्मंडलय शोभिता प्रवलित जगत्कृताय वज्रदेह रुद्रावतार लंकापुरी वन कुमालमत्र उरदिबंदरम दक्षिणपुतांकट सीतास्मसन वायुपुत्र अंजनी कर्म संभूत श्रीराम लक्ष्मणानंदकर कपिसैन्य प्राकार सुग्रीव सायधर पर्वतोत्पाटन कुमार ब्रह्मचारी कबीरनाथ सर्वभावग्रहवारण सर्वजयोच्चाटन डाकिनी विभूषण। ओम राम ह्रीं ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं ह्रः हां 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 हां। ओम सोम ऐ ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम। ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते सर्वजयोच्चाटन वरवरं चोपाय चोपाय सकल बंधन मोचन मूलकुल शिरच्छुद वकुल सर्वशूलां निधमूलाय निधमूलाय नादपाशानन्दवासुकी चक्षरकलकोटटकारिया याचुर जलगत पिलगत रात्रिंतर विवातर सर्वावेशं कुरु कुरु स्वाहा। राजवय चोरवय परमंत्र पर्यंत पडगंत परविद्या छेदाय छेदाय समंत सयंत सदन विद्या प्रगड़ाय प्रगड़ाय सर्वाइष्टानाशय नाशय सर्वशत्रु की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर